धनबाद शहर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि देश की कोयला राजधानी। यहाँ की सड़कें चौड़ी हो चुकी हैं, लेकिन सड़कों पर चलने के लिए आपको नगर निगम की बसें नहीं के बराबर दिखाई देंगी, क्योंकि 2011 में ही धनबाद नगर निगम के द्वारा नगर बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कुल 98 बसें आई थी, जिसमें 28 बसें देवघर भेज दिया गया था और 70 बसों का संचालन यहाँ शुरू हुआ था। और आप देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से धनबाद नगर निगम की तकरीबन 54-55 के आसपास जो बसें हैं वो यहाँ पर सड़ रही हैं। कारण साफ है कि जो बसें एक बार खराब हुई उसे पुनः दुरुस्त नहीं कराया गया। नतीजा बसों के जो पहिए हैं वो ज़मीन में चले गए और खिड़की से लेकर दरवाजे तक सबों में जंग लग रहे हैं। और स्थिति यह है कि यह किसी हॉरर फिल्म का सेट दिखाई देता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो धनबाद नगर निगम के द्वारा बस सेवा की शुरुआत की गई थी, यह सरकारी पैसे से हुई थी और यह कोई पैसा और कुछ नहीं बल्कि वह आपके और हमारे टैक्स के पैसे थे। आप ज़रा गौर से देखिए सीटों की क्या स्थिति हो चुकी है और इसकी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है, ये बातें भी किसी से छुपी हुई नहीं हैं। आप जितनी भी बसों को देख रहे हैं तकरीबन यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम ने 2017 में जब मेयर के रूप में चंद्रशेखर अग्रवाल मौजूद थे, उस वक्त शुरुआत किया था, एक बार फिर से निगम रेस हुआ था कि यहाँ पर बसों का संचालन शुरू कराया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और धनबाद की जो फिजा है वो फिर से बस सेवा के लिए टकटकई लगाए बनी रही। फिलहाल करीब 15 बसों का संचालन ज़िले में हो रहा है, जो ज़िले के बाहरी क्षेत्र में निगम की बसें जाती हैं। सामने में कुछ शहर के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब बताइए कि धनबाद नगर निगम ने जो सिटी बस सेवा शुरू की थी, आज ये जो स्थिति है इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो धनबाद नगर निगम के माध्यम से जन सुविधा को लेकर जो सिटी बस का संचालन का जो पूर्व के अधिकारियों के द्वारा निर्णय लिया गया था, इसमें बहुत सारी विडंबना ये है कि इन्होंने सबसे पहले जिस कंपनी के माध्यम से सिटी बस को चलाने का निर्णय लिया, आप भी देख सकते हैं, ये स्वराज माजदा की बसें हैं जी। और स्वराज माजदा की बसों की धनबाद की स्थिति अगर आप जानेंगे तो कहीं भी इसकी ना सर्विस सेंटर है, ना ऑथराइज पार्ट्स का कोई सप्लाई का चैनल बना हुआ है। तो इनको एक पार्ट्स के लिए भी पानागढ़ में जाना पड़ता है, वहाँ पर इनको निर्भर होना पड़ता है। कोई छोटा से छोटा पार्ट्स भी अगर ख़राब होता है तो बसें 4 दिन खड़ी रहती हैं। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 5 से 6 बसें ही धनबाद में संचालन हो पा रहा है। लेकिन निगम ने जिस उद्देश्य से जन सुविधा को लेकर इतनी सारी बसों का जो खरीदी इन्होंने जन कल्याण हेतु लिया, मुझे लगता है कि वो ज़मीनी हकीकत में सार्थक संभव नहीं हो पाया। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि आपने पूर्व में जो गलतियां आपने की हैं स्वराज माजदा की बसें को खरीदकर, और आप उस बसों का पूर्ण रूप से संचालन नहीं कर पाए, यह विफलता किसकी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये विफलता पूर्ण रूप से नगर निगम के जो भी पदाधिकारी पूर्व में रहे होंगे उनकी बिल्कुल उनकी गलती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि सही रूप से इन लोगों ने ज़मीन पर एक प्लानिंग किया ही नहीं है। बिल्कुल प्लानिंग का अभाव था, यही वजह रही कि धनबाद के लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। सामने में कुछ और लोग हैं। भाई साहब आप बताइए कि धनबाद नगर निगम के द्वारा जो सिटी बसें लाई गई थी 10-11 साल पहले, 12 साल पहले, उसकी स्थिति तो आप यहाँ देख ही रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से प्लानिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। अगर
आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक बसों का भी यही हाल होगा या फिर वो ठीक से धनबाद को समझ पाएंगे और धनबाद के लोग इसका लाभ उठा पाएंगे? देखिए, जो बिजली से और बैटरी से चलने वाली स्वचालित बसें आ रही हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदूषण को रोकथाम का। जी। तो धनबाद प्रदूषित शहर है, वो अपने देश में नहीं वर्ल्ड में भी जाना जाता है कि धनबाद प्रदूषित शहर है। एक समय था जब नंबर 1 में आ गया था। जी, लेकिन प्रदूषण के मामले में कभी भी नंबर 1 पे नहीं आएगा। आप साफ़ सफाई नंबर 1 में ले आए। प्रदूषित शहर में प्रदूषण का फैलना यहाँ लाजमी है, क्योंकि कोयला है, डस्ट है, खदान है, ये सबसे आप छुटकारा कभी नहीं पा सकते हैं। और डेली नया नया माइंस ओपन हो रहा है, ये हो रहा है, तो इसमें ये रोक नहीं है। जहाँ तक हम जो पुरानी बसों की बात कर रहे हैं, इसके जो आज स्थिति है उसके लिए किसे आप जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, पुरानी बसें जब आई थी आज से 11 साल पहले, तो करीब 98 बसें आई थी। 98 बस में 70-72 बसें यहाँ रह गई, 22-23 बसें चली गई या 25 बस चली गई आपको देवघर को। देवघर से भी फिर रिफंड बसें आ गई। कुछ बसें टुंडी रोड में खड़ी हो गई, जल के ख़राब होके, बाद में कुछ टोचन होके आई, कुछ उधर की उधर ही रह गई। यहाँ जितनी भी बसें हैं 72-74 बसें, उसमें शायद नगर निगम के प्रयास से 10-12 बसें चलाने का आदेश पारित हुआ, लेकिन अभी भी 5-6 बसें से ज़्यादा चलती नहीं है। और जो ये योजना आई थी वो जवाहर लाल नेहरू पूर्ण निर्माण कुछ शहरी योजना करके आई थी, और वो योजना आए हुए आने के बाद भी 2 टर्म में केंद्र सरकार भी बदल गई और 2 टर्म में राज्य सरकार भी बदल गई। ये सभी अपने अपने को प्रचार प्रसार किए। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भी कुछ दिन लोगो लगा तो अच्छी बात है, लेकिन लगना काम नहीं है। लगना तो उसको आप रोड पे लाइएगा तब ना। को आज के समय में किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था की आवश्यकता है, खास करके सिटी बस सेवा के रूप में? सिटी बस सेवा के लिए आपको ट्रैफिक के लिए तो सबसे पहले हमको फ्लाईओवर विकसित करना होगा। काहे कि रोड पे तो ये चलने लायक नहीं है। जहाँ पर 25 मीटर की सड़क है, वहाँ हो गई आप 12 मीटर की सड़क, 25 मीटर के, हाँ, अतिक्रमण के कारण। और अतिक्रमण के लिए बार बार पूर्व के भी लोग अपने विकास के लिए कर रहे थे। अभी भी वर्तमान रोड सेफ्टी में अध्यक्ष जो बने हैं माननीय उपायुक्त महोदय, उन्होंने भी कहा है कि भाई कि उसको इंक्रोचमेंट को हटाएंगे। अब हटाएंगे तो कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि देखिए राजनेता का जो दबाव रहता है ना, तो राजनेता के दबाव के अंदर में IAS IPS महोदय लोग भी अपने को कमज़ोर साबित समझने लगते हैं, क्योंकि उनका दबाव इतना रहता है। कोई उधर से फ़ोन कर दिया, हाँ जी मेरा आदमी है, आप देख लेना क्या भैया, तो फिर खुल के फिर आप सरकार की योजना को लाते क्यों हैं? वहाँ रात में 2 ईंटा 4 ईंटा 6 ईंटा करके गायब भी हो रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं ना है, कुव्यवस्था हो गई है ना। बिल्कुल। तो जिस तरह से धनबाद नगर निगम की व्यवस्था है और आज की जो व्यवस्था है, कहा जा सकता है कि अगर दूरदर्शिता पदाधिकारियों में होती, जो हमारे वर्तमान नगर आयुक्त हैं, अगर इनमें दूरदर्शिता है तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि जो बसें सामने दिख रही हैं स्क्रैप हो चुकी हैं, उसे स्क्रैप वैल्यू में डाल करके उसे जल्द से जल्द उसकी नीलामी की जाए। और जब इसकी नीलामी हो जाती है उसके बाद पुनः यह प्रयास किया जाए कि शहर में स्वचालित जो इलेक्ट्रिक की जो बसें हैं, जो बैटरी से चलने वाली बसें हैं, वो बसें शहर की शान बढ़ाए। और ये जो पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे, उन पर भी कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजा कसने की ज़रूरत है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।